नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निहाल अजीज़। पैसा या सेहत, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा अधिक कौन सा चीज़ जो आपको बहुत प्रेम है, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है सेहत। लेकिन सेहत में कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम लोग कई छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और हम सेहत पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे कई बड़ी समस्या आगे चल के उत्पन्न हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ स्किन के एक्सपर्ट डॉक्टर जमाल अख्तर सर मौजूद हैं, जिनसे हम ये प्रयास करेंगे समझने का कि इनके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं और किस तरह से इनका एक्सपीरियंस रहा है मरीजों के प्रति, और कौन कौन से वो इलाज हैं जो मरीजों को तुरंत कराने चाहिए। तो आइए हम सीधा आपको वहीं ले चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं हम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें ये बताइए कि इस वक्त आप किन तरह के मरीजों को ज़्यादा हैंडल करते हैं और मरीज किस उम्मीद से आपके पास आते हैं। देखिए, जैसे मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मेरे पास स्किन रिलेटेड ही सारे मरीज आते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसके वजह से पसीने का निकलना एक लाजिम सी बात है। तो एक तो गर्मी और उसके ऊपर से पसीने से होने वाली जितनी भी चमड़े की बीमारियां हैं, वो सारे मरीजों की तादाद अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे एक स्वेट डर्मेटाइटिस है, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना निकलने के बाद ना स्किन में स्वेलिंग हो जाता है, इसको स्वेट डर्मेटाइटिस कहते हैं। दूसरा है दिनाय अगर पहले से होगा, एक तो गर्मी और ऊपर से ना ये पसीना उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है। तीसरा है खौसी, स्कैबीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे एटॉपिक डर्मेटाइटिस है जो सीजनल होता है, फोटोडर्मेटाइटिस है। वो सब सारे बीमारियां अभी ना गर्मी के मौसम में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अभी हम लोग देख रहे हैं, चूँकि आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, तो स्किन को लेके, क्योंकि आजकल लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं और अच्छा दिखना चाहते हैं, हर तरह के जो स्किन चेहरे पे जो प्रॉब्लम होती है उन सब से बचना चाहते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि लोग छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और वो बाद में बड़ी बीमारी का शक्ल ले लेती है। तो इसको लेके किस तरह का मेन जो प्रिकॉशन बरतना चाहिए लोगों को, किस तरह से? देखिए, सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ ट्रीटमेंट ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है। पेशेंट को लगता है कि वो सब कुछ जानता है, वो मेडिकल स्टोर जाता है, अपनी बीमारी बताता है और मेडिकल स्टोर अपने हिसाब से उसको दवा दे देता है, तो उसकी डायग्नोसिस हो नहीं पाती है। ठीक है। बीमारी कुछ होती है, वो दवा लगा रहा है, लगाते 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 चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं। तो बाद में जब वो हमारे पास आता है, तो जो बीमारी पहले कम पैसे में जिसका इलाज हो पाता था, वो इतनी बढ़ जाती है कि उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो अल्टीमेटली पेशेंट का ही समय और पैसा दोनों ज़्यादा बर्बाद होता है। तो सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ ट्रीटमेंट से मेरी सलाह है कि जितने से ज़्यादा हो सके आप बचिए। ये जाहिर सी बात है। हम क्या करते हैं कि जब कोई बीमारी होती है तो हम मानसिक रूप से कहीं दवा की दुकान में चले जाते हैं और वहाँ कुछ ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन उससे बीमारी कंट्रोल ना होकर बढ़ जाती है। क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज़ होती हैं, उन्हीं से दिखा के ही इलाज कराना चाहिए। चर्म रोग से रिलेटेड जो अभी जो मौसम है, इसमें किस तरह से सावधानी बरती जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो अब गर्मी का मौसम है तो पसीना होगा, तो सूती कपड़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि कपड़े में एक सूती कपड़ा ही ऐसा होता है जो पसीना को सोखता है। जी। दूसरा है कि साफ़ सफाई का ये, तो गर्मी इतनी है कि आप दिन में 2 बार आराम से नहा सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की और बीमारी नहीं है तो। बाकी यही है, पानी खूब पीते रहें, खुद को ताज़ा रखें। हाँ, गर्मी के समय में क्या देखा जाता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे भी काफ़ी तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो इसको लेके भी पानी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा लिक्विड का सेवन हो सकता है उतना करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो इन्वायरमेंट है या जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है मौसम में, तो इसमें जो आपके पास पेशेंट आते हैं उनके लिए क्या ख़ास आपकी सलाह रहेगी? इस साल का जो मार्च का महीना था, वो पिछले 121 सालों में सबसे ज़्यादा मार्च का महीना गर्म रहा था। तो पिछले 121 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। तो गर्मी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 121 साल का रिकॉर्ड टूटा है तो किस हिसाब की गर्मी पड़ रही होगी। अब रही बात खुद को स्वस्थ रखने की, तो हर आदमी को पता है कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। अब गर्मी का मौसम है, पसीना निकलेगा, तो पानी का लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपको पानी की पूर्ति करनी पड़ेगी। या तो आप पानी पीजिए, शरबत पीजिए, बहुत सारे फलों का सीज़न चल रहा है तो आप फलों का जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और शरीर में क्रैम्प वगैरह की शिकायत होती है, तो या तो आप अपने आसपास के किन्हीं फिजिशियन से मिल सकते हैं, या फिर ORS का घोल हर मेडिकल स्टोर में मिलता है। तो 1 लीटर पानी में 1
एक पैकेट ORS डाल के आप 2 घंटे के अंदर उसको पी लें, बहुत हद तक आपको राहत मिल जाएगी। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आप किन्हीं भी फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम स्किन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, स्किन की प्रमुख कौन सी बीमारियां हैं? जैसे कि आपने 2-3 बीमारियों का जिक्र किया, उसके अलावा जो मेजर, जैसे कि हमारे घर की बहन और बेटियां जो देखते हैं, हम लोग काफ़ी फेस करते हैं, लेकिन शर्म के मारे वो लोग नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव है? सुझाव यही है कि बीमारी है तो इलाज तो कराना पड़ेगा, ठीक है। पर्दा ज़रूरी है लेकिन बीमारी का इलाज भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत सारी स्किन की जो बीमारियां होती है वो सीजनल होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि धूप बहुत है तो उसके वजह से पसीना है तो दिनाए, खुजली, ये सब होनी आम बात है। कुछ बीमारियां ना सालों भर चलती हैं, जैसे सोराइसिस हो गई, विटिलिगो हो गई। कुछ बीमारियां एज रिलेटेड होती हैं, जैसे चेहरे पे पिंपल, मुहासा, ये आना, ठीक है। तो अभी शादी ब्याह का जब ये हो जाता है तो लोग उस समय इलाज कराने चलते हैं, और स्किन की समस्या ऐसी होती है कि उसका निदान बहुत जल्दी नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक। तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। अच्छा, एक और धारणा है डॉक्टर साहब लोगों के बीच में कि स्किन से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी महंगी होती है, ये कहाँ तक सही है? बहुत हद तक सही है, क्योंकि इसमें जितनी भी दवाइयाँ आती हैं वो कॉस्मेटिक रेंज में आती हैं, ठीक। अच्छा। तो उस पर GST 28% लगता है। बाकी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ होती हैं उस पर GST मात्र 5% लगता है। तो ये 23% तो GST का खेल है कि यहाँ कि इस पर GST 23% ज़्यादा लगती है, तो जाहिर सी बात है वो 23% ज़्यादा महंगा अमाउंट बढ़ जाएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें काफ़ी कीमती समय दिया। तो अगर आप किसी भी तरह के स्किन से रिलेटेड बीमारी फेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको तुरंत जाके उसके किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी सुना अख्तर साहब को, ये मोतिहारी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं और स्किन के बहुत प्रख्यात हैं, MD हैं सर। तो हम यही आपको सुझाव देंगे कि बीमारी है तो उसको इग्नोर ना करें, उस बीमारी का तुरंत ट्रीटमेंट कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।